नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है तुला लग्न एवं धनु राशि होने पर सूर्य की दृष्टि जब चंद्रमा पर होती है तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। इस दृष्टि प्रभाव के कारण जातक का लग्न चार्ट किस प्रकार से प्रभावित होता है, जातक का मन इस दृष्टि प्रभाव के कारण किस प्रकार से प्रभावित होता है, जातक का संपूर्ण जीवन इस दृष्टि प्रभाव के कारण किस प्रकार से प्रभावित होता रहेगा, इन सभी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तुला लग्न एवं धनु राशि, इसका मतलब है जातक का जो लग्न चार्ट होगा उसके पहले भाव में 7 नंबर लिखा होगा। आप सभी जानते हैं 7 नंबर राशि तुला राशि होती है और पहले भाव में 7 नंबर लिखा होना हमें बताता है कि जातक का लग्न चार्ट तुला लग्न का चार्ट है। साथ में जातक की राशि धनु राशि तब बनेगी जब चंद्रमा जहां पर 9 नंबर लिखा होगा वहां पर विराजमान होंगे। तुला लग्न के चार्ट में 9 नंबर राशि बनेगी पराक्रम भाव में, जिसको हम लोग तीसरा भाव भी कहते हैं। वहां पर चंद्रमा विराजमान होंगे। इस प्रकार से कहा जाएगा कि यह लग्न चार्ट तुला लग्न एवं धनु राशि का लग्न चार्ट है। इसके साथ ही चंद्रमा के ऊपर सूर्य का दृष्टि प्रभाव, सूर्य का दृष्टि प्रभाव चंद्रमा के ऊपर तब होगा जब सूर्य नवम भाव में, तुला लग्न के चार्ट में नवम भाव में 3 नंबर राशि बनेगी। 3 नंबर राशि मिथुन राशि होती है और सूर्य मिथुन राशि में होकर नवम भाव में जब विराजमान होंगे और वहां पर बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से चंद्रमा के ऊपर अपना दृष्टि प्रभाव डालेंगे, साथ में पराक्रम भाव पर अपना दृष्टि प्रभाव डालेंगे। इस दृष्टि प्रभाव का किस प्रकार का परिणाम होगा, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी जानते हैं तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं, यानी जातक के लग्नेश शुक्र होंगे। शुक्र के प्रभाव में जातक का मूल व्यक्तित्व रहेगा। जातक की पर्सनालिटी के ऊपर शुक्र का विशेष प्रभाव रहने वाला है। शुक्र का प्लेसमेंट महत्वपूर्ण हो जाएगा, जिससे यह तय होगा कि जातक की पर्सनालिटी पर शुक्र कितना हावी होंगे, सकारात्मक रूप से हावी होंगे या नकारात्मक रूप से हावी होंगे, यह तय करेगा शुक्र का प्लेसमेंट। मूल रूप से हम यह कह सकते हैं कि ऐसा जातक शुक्र के प्रभाव में रहने के कारण गुण ज्ञानी होता है, रहस्यवादी ज्ञान को जानने वाला होता है, तौल कर व्यवहार करना जानने वाला होता है, परिस्थितियों को पहले ही भाप लेने वाला तुला लग्न का जातक होता है। ऐसे जातक के बारे में हम ये कह सकते हैं कि भोग विलास के प्रति आकर्षित रहता है। जीवन में जो भी लग्जरी चीजें हैं उसको हासिल करने के लिए लालायित रहता है। जब भी जीवन में उसे मौका मिलता है उस चीज को वो हासिल करता है और साथ में भोग विलास के प्रति आकर्षित रहता है और भोग विलास के साथ जीवन जीने में विश्वास रखता है। तुला लग्न का जो जातक होता है, शुक्र के प्रभाव के कारण जातक ग्लैमरस इंडस्ट्रीज से आकर्षित होता है, ग्लैमरस इंडस्ट्रीज में कार्य करने के प्रति इच्छुक होता है और उस क्षेत्र में उपलब्धियां भी हासिल करता है। साथ में जातक की राशि बन रही है धनु राशि। आप सभी जानते हैं धनु राशि के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। गुरु के प्रभाव में चंद्रमा रहेंगे, जिसके फलस्वरूप हम ये कहेंगे कि ऐसा जातक आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होगा, अध्यात्म से आकर्षित होने वाला होगा, अध्यात्म के क्षेत्र में अपनी भूमिका देने वाला भी जातक हो सकता है। ऐसे कंडीशन में हमें यह देखने को मिल रहा है कि
तुला लग्न के चार्ट के अंदर चंद्रमा की जो भूमिका है कर्म भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। कर्म भाव को हम लोग दशमेश भी कहते हैं। दसम भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से छठे भाव में जाकर धनु राशि में विराजमान हो रहे हैं। कर्मेश का संबंध लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग तीसरे भाव में और चंद्र लग्न के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो चंद्रमा अपने से छठे भाव में जाकर धनु राशि में विराजमान हो रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि जातक का जो कर्म रहने वाला है वो छठे भाव से जुड़े हुए क्षेत्रों पर रहने वाला है। छठे भाव से जो जुड़े हुए क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में जातक कार्य कर सकता है, जुडिशरी के क्षेत्र में अपना पराक्रम दिखा सकता है, वकालत कर सकता है, जज बन सकता है। ऐसा जातक जनसेवा के प्रति भी आकर्षित हो सकता है, हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर सकता है। और हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि जातक आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी अपना बड़ा पराक्रम कर सकता है। साथ में यहां पर यह भी देखने को मिल रहा है कि सूर्य एकादश भाव के स्वामी ग्रह होकर अपने से एकादश भाव में, जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर नवम भाव में, जिसको हम लोग भाग्य भाव भी कहते हैं। भाग्य भाव में 3 नंबर लिखा हुआ, 3 नंबर राशि मिथुन राशि, जिसके स्वामी ग्रह बुध की राशि में सूर्य नवम भाव में विराजमान होकर चंद्रमा पर अपना दृष्टि प्रभाव डाल रहे, साथ में पराक्रम भाव पर अपना दृष्टि प्रभाव डाल रहे। एकादश भाव का संबंध नवम भाव से हो रहा है और एकादश भाव के स्वामी ग्रह सूर्य है। सूर्य नवम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। मिथुन राशि में बुध के साथ सूर्य का जो संबंध है मित्रवत है। इसके फलस्वरूप हम ये कहेंगे कि सूर्य नवम भाव को बल देने का काम करेंगे, जिसके फलस्वरूप हम ये कह सकते हैं कि जातक को अपने जीवन काल में सरकारी क्षेत्रों से सहयोग प्राप्त होगा, लाभ हासिल होगा। सरकारी क्षेत्रों से संबंधित जातक का भाग्य उदय हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक सरकारी कर्मचारी बन सकता है, सरकारी अधिकारी बन सकता है, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर बन सकता है। साथ में यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि सूर्य का संबंध कर्म भाव से हो रहा है। चंद्रमा कर्म भाव के स्वामी ग्रह होकर और छठे भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो सूर्य नवम भाव में बैठकर चंद्रमा से संबंध बना रहे हैं, अपना दृष्टि प्रभाव डाल रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि ऐसा जातक का बहुत हद तक चांसेस है कि सरकार से जुड़ा हुआ उसका कार्य हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो सरकार से संबंध रखता हो। साथ में यहां पर यह भी देखने को मिल रहा है कि चंद्रमा का संबंध सूर्य के साथ कायम होने के कारण जातक का मन चिड़चिड़े स्वभाव का हो सकता है, अहंकार ग्रस्त हो सकता है, गुस्से वाला प्रवृत्ति का जातक हो सकता है। साथ में जातक खुद सरकार के द्वारा दंडित भी हो सकता है, किसी लीगल एलिगेशन में भी फंस सकता है, इसलिए सावधान भी रहने की आवश्यकता है। अच्छी बात यह होगी कि इस कॉम्बिनेशन में चंद्रमा के ऊपर नियंत्रण गुरु का होगा, गुरु का प्लेसमेंट महत्वपूर्ण हो जाएगा। गुरु अगर सकारात्मक होकर कुंडली में विराजमान होंगे तो यह परिस्थितियां शायद नहीं बन पाए, क्योंकि गुरु का नियंत्रण होने के कारण चंद्रमा मन के कारक हैं। मन जातक अपने मन को नियंत्रित कर पाएगा, नकारात्मक रूप से किसी भी तरह के क्षेत्र से खुद को बचाने में सफल होगा। ये जो भी प्रभाव बताया गया ये सामान्य प्रभाव है। इन सभी प्रभाव में कमी या बढ़ोतरी दोनों देखा जा सकता है। वो डिपेंड करेगा सभी ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का है, सभी ग्रह किस भाव में जाकर विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, कितने डिग्री पर है, किस नक्षत्र में है, सब कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा पूरा आकलन करने के लिए। यह सामान्य प्रभाव है। आप बस इतना समझ सकते हैं कि ऐसे कंडीशन में
तुला लग्न के स्वामी शुक्र है और राशि के स्वामी गुरु है। गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि जातक बहुत ही समझदार होगा। उसे कोई भी समझदारी के मामले में हरा नहीं पाएगा और परिस्थितियों को बहुत ही पहले भांप लेगा। नकारात्मक रूप से बचने में जातक सफल होगा। भाग्योदय सरकार के क्षेत्रों से जातक का हो सकता है, मूल बात यही है। इसी के साथ आप सभी के बीच अगले विषय पर बात करने के लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।